अस्सलाम वालेकुम सब गाइस, सब कैसे हो तुम सब लोग। भाई तुम लोगों ने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होना है कि वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। मैं अपने ज़रा बाल संभाल लूँ, थोड़े बड़े बाल हैं ना, तो आँखों में आ रहे थे। बाइक हमारे सामने खड़ा है, ठीक है। तो आज की वीडियो है इस चीज़ के बारे में, जो हमारा लाइफ का पहला एक्सीडेंट कह लो या फिर मतलब गिरना कह लो। जब मैं पहली बार बाइक से गिरा था, तो ये बात है आज से कोई 4-5 साल पहले की या 6 साल पहले की, इतनी पुरानी है ये बात। तो इतवार का दिन था, संडे। अब हम जो लोग हैं ना, वो सुबह पराठे खाते हैं नाश्ते में, मोस्टली लोग ब्रेड वगैरह खाते हैं। तो संडे वाले दिन छुट्टी होती है, तो उस दिन ना हम खाया करते थे वो रस वगैरह। तो संडे का दिन उस टाइम नाना ने नई नई बाइक ली थी। ये सेकंड लास्ट वीडियो है इस चैनल पे, उसमें मेरा नाना भी है। तो नाना ने नई नई बाइक उस टाइम ली थी, आज से 6-7 साल पहले। सिर्फ उनको चलानी आती थी, बाकी हम लोगों को नहीं आती थी। तो मैंने अम्मी से बोला कि अम्मी नाना को बोल रहे हैं कि भाई बाइक दे दें थोड़ी देर के लिए, मैं ना रस लेके आता हूँ बस 5 मिनट में। और मेरे नाना ने बोला है ठीक है ले जाओ, बट गिराना नहीं, क्योंकि मुझे जलानी आती नहीं थी। उन्होंने बोला है भाई गिराना नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं नहीं गिराता, आप दो मुझे चाबी और मैं लेके आता हूँ रस। मैं निकला हूँ घर से। उस टाइम मेरी आँखें मतलब 70% बंद थी और 30% खुली हुई थी। भाई उसी टाइम आँख खुली थी, उसी टाइम। तो मैंने बिस्मिल्लाह करके बाइक चला दी। अब मैं तुम लोगों को दुकान का फासला बता देता हूँ, हमारे घर से कितना दूर थी। हमारे घर से तकरीबन, जैसे वो सामने मस्जिद चलो थोड़ा कम बढ़ जाता है, इधर से मस्जिद और इससे जितना आगे की तरफ, मतलब मस्जिद को अगर हम डबल कर लें, इतना दूर थी। 300 मीटर, इतना 300-400 मीटर। तो मैं ऐसे ही बैठा बाइक पे, चला दी मैंने बाइक। मैं जैसे ही वहाँ पे रुका हूँ, मतलब जैसे ही वहाँ पे रुका हूँ ना, तो अब मैं तुम लोगों को इधर कह के नहीं दिखा सकता, बट मैंने जो गियर थे ना वो तो निकाल लिए थे। मैंने क्लच को ऐसे दबाया हुआ था और गियर मैंने निकाल लिए थे। जो मुझे लग रहा था असल में एक गियर बाकी रह गया था। तो मैं क्लच ऐसे दबाए हुए ना खड़ा हूँ। अंकल ने पूछा यहाँ पे क्या लेना है, मैंने कहा रास्ता। कहता है आ जाओ, पड़ी हैं। मैं जैसे ही क्लच दबाया हुआ मैं उतरा हूँ बाइक से। यार मुझे हंसी आ रही है, मैं कैसे बताऊँ। मतलब एक अजीब सा वाक़या है ना। और मैंने क्लच छोड़ा है, मैं कहा बाइक भाई क्या बंद करनी है और दोबारा क्या स्टार्ट करनी है, रस लेनी है, 2 मिनट का भी काम नहीं है, रस लेके बाहर आ जाऊँगा। वो स्टार्ट ही था। मैंने जैसे ही क्लच छोड़ा है ना भाई, वो बाइक गई दुकान में। मैं दुकान के साथ ना एक, अब मैं पिलर जो होता है, मुन्ना हम लोग कहते हैं, मुन्ना या पिलर या कुछ ऐसा, जो भी जिसके ऊपर दुकान होती है, वो बरामदा जैसा होता है दुकान का। मेरी एक उंगली अच्छी खासी सूज गई, मैं उस पिलर के अंदर जा लगा। ये पता है मैं कैसे लगा, मैं एक साइड से ना उतर चुका था, एक ऐसे मेरी जो टांग थी ना वो उतर गई थी, दूसरी उसके ऊपर थी। अब मैं ऐसे ही मतलब उतरा हुआ, उसके साथ साथ मैं ऐसे पिलर में लगा हूँ। जो वो था बाइक था वो लगा है भाई उसके अंदर, दुकान के दरवाजे के अंदर। अब दुकान का दरवाज़ा भी टूट गया, मेरी उंगली भी गई, और जो सबसे बुरी बात थी वो नाने की बाइक चली गई। मतलब हिट लगी है तो अब उस पर खराश वगैरह तो आई होंगी ना। नाना बहुत संभाल के रखते हैं भाई बाइक, नाना बहुत संभाल के रखते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई ये क्या हो गया। मुझे दुकान वाला कहता है ओए जाके अब्बू को बोल दुकान जुड़वा के दे मुझे दरवाज़ा दुकान का। मैंने बोला भाई ये तो बैड सीन है। अच्छा बाइक वगैरह उसने अंकल ने उठा के दी दुकान वाले ने। मैं अब आ गया हूँ घर मैंने
बाइक रोकी, एक साइड ना उसकी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, हैंडल भी थोड़ा सा, और ये इशारे वगैरह लाइट अगली ये थोड़ी सी ऐसे मतलब पता लग रहा था कि भाई बाइक गिरी है। अच्छा, मैंने नहीं बताया, मैंने अब्बू को बताया, अम्मी को बताया छुप के नाने से। नाना ने चाय पी और नाना जो है काम पे चले गए। अब सीन क्या था, अब्बू गए, अब्बू अच्छा हर काम कर लेते थे, तो अब्बू गए दुकान पे। अब्बू ने ना वो उसको दरवाज़ा लकड़ियाँ लगा के लकड़ी वाला जो दरवाज़ा था, तो वो अब्बू ने ना उसको जोड़ दिया। अब मुझे अम्मी को मतलब उस टाइम मेरा मोबाइल तो होता नहीं था, अम्मी को कॉल आती है नाने की असर से थोड़ा टाइम पहले, ये बाइक को क्या हुआ है। अम्मी कहती है क्या हुआ है। नाना कहता है ये बाइक मुझे कहीं गिरी हुई लग रही है। अम्मी ने बोला कि भाई एहसन से बाइक ऐसे ही लग गई थी, तो ये भाई हम पैसे दे देते हैं बाइक जो जुड़ेगी तो। अच्छा खैर नाने ने बोला है कि मैं ना आता हूँ तुम लोगों के घर। नाना मेरे थोड़ी बात ऐसे करते हैं ना, थोड़ा रोब वाले, तो मैं आता हूँ देखता हूँ इसको। अम्मी ने मुझे बताया, और वो मैं तुम लोगों को बताऊं कि मैं कोई 3 से 4 महीने नाने से छुपा रहा था। 3 से 4 महीने वो रोज़ हमारे घर आते थे, रोज़ असर के टाइम मैं रोज़ छुप जाता था, चला जाता था। जब मुझे पता लगता था कि नाना आ रहे हैं ना, मैं कहीं ना कहीं निकल गया, कहीं ना कहीं निकल गया, कहीं ना कहीं निकल गया। मैं ऐसे ही करता था भाई। 3 से 4 महीने ऐसे ही गुजरे हैं। ईद आ गई है, ईद उल फितर जो अभी 2 दिन पहले गुजरी है, ईद आ गई है। मैं कहा भाई अब अच्छा, अब्बू ने बोला है अम्मी सब लोग कि भाई जाते हैं नाना के घर। मैं अंदर से टोटली मतलब ऐसे ख़त्म, समझ रहे हो भाई। बहुत डर लगता था भाई, नाने से बहुत डर लगता था। अच्छा, मैं भाई ख़त्म। मैं कहा आओ आओ, नहीं कहते कुछ। अब तो 3-4 महीने हो गए हैं, 3-4 महीने हो गए। मैं कहा चलो नहीं कहते कुछ, चला जाता हूँ। मैं गया हूँ, दरवाज़ा हमने खटकाया है और आगे से दरवाज़ा खोला ही मेरे नाना ने है, और आगे सबसे पहले मैं खड़ा था। नाना कहते हैं, अब मैं तुम लोगों को सराइकी में बता देता हूँ, हूँ तो आ नहीं बड़ा। अच्छा, वो ना सीन ऐसा था, मतलब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। वो ना इसका मतलब है कि अब तो आ गए हो ना, जैसे बंदा कोई आपसे बच रहा हो और आप फाइनली उसको पकड़ लो, तो आप कहते होगे अब तो हाथ में आ गए हो ना। नाना इसी तरह सराइकी में कहते हैं, हूँ तो आ नहीं बड़ा बात। मैंने बोला यार नाना आप तो काफ़ी टाइम गुजर चुके हैं, आप छोड़े आप। उसके बाद भाई नाना ने बाइक नहीं दी। उसके बाद नाना ने बाइक मुझे अब दी है, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी रिवोल्ट पे, वो मुझे नाना ने दी है। उससे पहले भाई कोई भी मुझे नहीं मिली थी भाई। 5 साल मैंने नाना की बाइक नहीं चलाई, और अब भी मैं नहीं चलाता। एक ही दिन वीडियो बनानी थी, मैं कहा भाई चलो, अब तो खैर अच्छी खासी चलानी आ गई। लेकिन ये एक फ़नी स्टोरी थी, और उस टाइम पे थोड़ी सी मतलब टेंशन वाली भी थी भाई, डर बहुत लगता था। खैर तुम लोग जो है ना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तुम लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।